दोस्तों द वॉइस पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। देश और दुनिया की 10 बड़ी और काम की खबरें लेकर आपके सामने हाजिर है। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं हेडलाइंस को। रेलवे ने किया नियमों में बड़ा बदलाव, अब सफर के दौरान सामान ले जाने पर लिया ये बड़ा फैसला। अगली खबर, बिहार चुनाव में बीजेपी की बड़ी बड़ी घोषणाएं, संकल्प पत्र में बीजेपी देने जा रही है फ्री कोरोना वैक्सीन। पूरी जानकारी आगे विस्तार से बताएंगे। अगली खबर, इस यूनिवर्सिटी में 2 नवंबर से खुलने जा रहे हैं सारे डिपार्टमेंट, इन छात्रों को मिलेगा सबसे पहले एडमिशन। अगली खबर, आलू और प्याज के दामों ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, क्यों बढ़ रहे हैं इनके दाम, पूरी जानकारी आगे विस्तार से बताएंगे। अगली खबर, सरकारी कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, सरकार ने दी सैलरी बढ़ाने को मंजूरी। अगली खबर, रॉयल इनफील्ड की ये नई बाइक भारत में होने जा रही है लॉन्च, क्या क्या है इसमें खूबियां, पूरी जानकारी आगे विस्तार से बताएंगे। अगली खबर, विदेशी यात्रा से सरकार ने हटाया प्रतिबंध, गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश, अब इन देशों में हो सकेगी यात्रा। अगली खबर, सीएम उद्धव ठाकरे का पीएम मोदी पर कटाक्ष, पीएम मोदी आम मुद्दों पर बात क्यों नहीं कर रहे। इसी के साथ जानेंगे अगले 24 घंटे में कैसा होगा मौसम का मिजाज। दोस्तों इन सभी काम की खबरों की A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और अगर आप भी डेली मुद्दों से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की तरफ। पहली खबर है कि भारतीय रेलवे ने अपने यात्रियों के लिए एक नई सेवा शुरू की है। भारतीय रेलवे जल्द ही यात्रियों के लिए एक नई सुविधा को शुरू करने जा रही है। रेलवे अब यात्रा कराने के साथ साथ आपका सामान आपके घर से आपकी गाड़ी तक भी पहुंचाएगा। पहली बार भारतीय रेल बैग ऑन व्हील सेवा शुरू करने जा रही है। सफर के बाद भी आपका लगेज ट्रेन से आपके घर तक पहुंचाएगा रेलवे। शुरुआत में यह सेवा नई दिल्ली, दिल्ली जंक्शन, हजरत निजामुद्दीन, दिल्ली छावनी, दिल्ली सराय रोहिल्ला, गाजियाबाद और गुरुग्राम रेलवे स्टेशन पर ही उपलब्ध होगी। इसके लिए रेलवे के ऐप के जरिए पहले से आपको ये बुकिंग करनी पड़ेगी। ट्रेन के स्टेशन से रवाना होने से पहले आपका सामान आपकी ट्रेन तक पहुंचाना रेलवे की जिम्मेदारी होगी। डोर टू डोर सेवा के लिए यात्रियों को अलग से शुल्क देना होगा। दोस्तों रेलवे की ये सेवा आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अगली खबर है कि बिहार चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बिहार चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को संकल्प पत्र आत्मनिर्भर बिहार का रोडमैप 2020-25 जारी कर दिया है, जिसमें 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करने सहित चिकित्सा व अन्य क्षेत्रों में 19 लाख नए रोजगार देने, कोरोना वायरस का निशुल्क टीका लगाने, महिलाओं के लिए सूक्ष्म वित्त पोषण की नई योजना लाने और बिहार को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का केंद्र बनाने सहित 11 संकल्प व्यक्त किए गए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भाजपा का यह संकल्प पत्र जारी किया है, जिसे आत्मनिर्भर बिहार का रोड मैप 2020-25 का नाम दिया गया है। दोस्तों बीजेपी के द्वारा जारी किए गए संकल्प पत्र में किए गए वादों पर आपका कितना विश्वास है, क्या बीजेपी इन सभी वादों को पूरा कर पाएगी, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगली खबर यूनिवर्सिटी ओपन को लेकर है। कोरोना काल में देश भर में स्कूल, कॉलेज व यूनिवर्सिटी बंद है। अब धीरे धीरे करके चरणों में इन्हें खोला जा रहा है। देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय खुलने जा रही है। यूनिवर्सिटी 2 नवंबर 2020 से चरणबद्ध तरीके से इसको खोलने जा रही है। लंबे अंतराल के बाद जेएनयू को फिर से खोलने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए कई तैयारियां की गई है और विद्यार्थियों को चरणों में प्रवेश दिया जाएगा। पहले चरण में शोधकर्ताओं और पीएचडी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को कैंपस में आने की अनुमति दी गई है, जिन्हें अपनी थीसिस जमा करनी है। दोस्तों क्या आप भी जेएनयू यूनिवर्सिटी के खुलने का इंतजार कर रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगली खबर सब्जियों के बढ़ते दामों को लेकर है। एक बार फिर से प्याज लोगों की आंखों से आंसू निकालने लगा है। प्याज के दाम सैकड़ा लगाने की तरफ बढ़ रहे हैं। देहरादून की फुटकर मंडी में प्याज 80 रुपए प्रति किलो के भाव से बिक रहा है। महज प्याज के दाम ही नहीं बल्कि आलू भी उसे टक्कर देने में जुटा हुआ है। आलू 45 से 50 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहा है। आलू और प्याज के बढ़ते दामों की वजह से दुकानदार आपूर्ति में कमी बता रहे हैं। उनका कहना है कि आवक में कमी का ही ये कारण है कि दामों में इजाफा हो रहा है। दोस्तों आपके यहाँ पर आलू और प्याज के क्या दाम है कमेंट करके जरूर बताएं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अगली खबर सरकारी कर्मचारियों के लिए, सरकार ने इसी साल अप्रैल में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी को अगले साल के लिए टाल दिया था। श्रम मंत्रालय ने डीए के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को साल 2001 से बदलकर 2016 कर दिया है। इससे 45 लाख कर्मचारी और पेंशन धारकों को सीधा सीधा फायदा होने वाला है। श्रम मंत्रालय द्वारा इस बदलाव का मतलब है कि कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता कैलकुलेट करने के लिए मौजूदा खपत पैटर्न और महंगाई दर को ध्यान में रखा जाएगा।
पहले चिंता जताई जा रही थी कि पहले के इंडेक्स में समय के साथ बदलाव करना जरूरी है। नए प्राइस इंडेक्स का प्रभाव अगले साल के मध्य से देखने को मिल सकता है। सीधे तौर पर इसका लाभ 45 लाख कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भले ही महंगाई भत्ते में कोई इजाफा ना हो, लेकिन प्राइस इंडेक्स में मामूली बदलाव से भी उनकी सैलरी बढ़ने की उम्मीद बताई जा रही है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अगली खबर रॉयल इनफील्ड के नए मॉडल को लेकर है। रॉयल इनफील्ड बुलेट के दुनिया भर में दीवाने हैं। जब भारत में रेट्रो थीम वाली बाइक की बात आती है तब रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 और बुलेट 350 का नाम आता है, जो एक लंबे समय से इस क्षेत्र में अपना अधिकार बनाए हुए हैं। अब कंपनी 350 सीसी सेगमेंट में अपनी रॉयल इनफील्ड मिनियोर 350 लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक यह दमदार बाइक 6 नवंबर को लॉन्च की जाएगी। रॉयल इनफील्ड मिनियोर 350 के इंजन स्पेसिफिकेशन और ट्रांसमिशन की जानकारी हाल ही में लीक हुई है। जानकारी के मुताबिक मिनियोर की कीमत 1,68,550 रुपए हो सकती है। दोस्तों आपकी पसंदीदा बाइक कौन सी है, कमेंट करके जरूर बताएं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अगली खबर है कि भारत की वायु यात्रा में कुछ छूट दी गई है। भारत सरकार ने यात्रा प्रतिबंधों में ढील देने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय अब देश में आने और देश से बाहर जाने वाले विदेशी नागरिकों और भारतीय नागरिकों की अधिक श्रेणी के लिए इन छूटों का विस्तार करेगा। यह छूट इलेक्ट्रॉनिक वीजा, टूरिज्म वीजा और मेडिकल वीजा को छोड़कर सभी मौजूदा वीजा को तत्काल प्रभाव से बहाल करेगी। दोस्तों आपको किस देश की फ्लाइट के उड़ने का इंतजार है, कमेंट करके जरूर बताएं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अगली खबर है कि शिवसेना लगातार पीएम मोदी पर कटाक्ष कस रही है कि वो आम मुद्दों से भाग रहे हैं। शिवसेना के मुखपत्र में कहा गया है कि भाषण से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से अपील की थी कि वह चीनी घुसपैठ और भारत चीन सैनिकों को कब बाहर निकालेगा इसके बारे में बोलें, लेकिन मोदी जी ने एक भी मुद्दे को नहीं छुआ। इसमें कहा गया है कि उनका भाषण छोटा था। वास्तव में कोरोना वायरस का जागरूकता के संबंध में 7 से 8 मिनट लंबा संबोधन पिछले 7 महीनों में सबसे अच्छे भाषणों में से एक था। संपादकीय में महाराष्ट्र में मंदिरों को फिर से खोलने की मांग का जिक्र करते हुए कहा गया है कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को इस बात पर गौर करना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा। जिन जगहों पर भीड़ हो सकती है उन्हें इतनी जल्दी फिर से नहीं खोला जा सकता। विपक्षी भाजपा महाराष्ट्र में मंदिरों को फिर से खोले जाने की मांग कर रही है और कोश्यारी ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी पत्र लिखा था। दोस्तों महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ठाकरे द्वारा उठाई जा रही लगातार मांगों के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आइए दोस्तों बढ़ते अपने मौसम समाचार की ओर। अगले 24 घंटे के दौरान आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय भागों, तटीय उड़ीसा, गंगी पश्चिमी बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक में कई जगहों पर हल्की से कुछ ज्यादा बारिश होने की संभावना है, लेकिन तमिलनाडु, दक्षिणी तेलंगाना, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, आंतरिक उड़ीसा, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। दक्षिणी गुजरात में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है और देश के बाकी हिस्सों में मुख्यतः मौसम शुष्क बना रहेगा। तो दोस्तों ये थी आज सुबह की 10 बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।